कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्त, अगर तेरी भी जिंदगी में संकट के बादल छाए हैं और लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो याद रखना तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत इतनी महान है कि इस खेल के लिए खुद ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस खेल को किस लिहाज से देखते हो और इसे खेलते हो। यह खेल बड़ा निराला है, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होता। यहाँ तुम्हारी हार भी तभी होती है जब तुम खुद उसे स्वीकारते हो। अगर तुम हार नहीं मानते और संघर्ष करते रहते हो तो आज नहीं तो कल यहाँ कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। अगर विश्वास नहीं होता तो आज जो रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनकर आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं होगा, आपका खून खोल जाएगा कुछ कर गुजरने के लिए। इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी कामयाब होने की आग देखकर ऊपर वाले ने उसके साथ एक खेल खेला, और वो खेल भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इस खेल में उस इंसान ने लगभग अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके पास कुछ बचा था तो वो थी उसके मन में जलती वो आग जो बस कामयाब होने के लिए धधक रही थी। और अंत में इसी आग ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां लोग सिर्फ कामयाब नहीं होते, बल्कि वो ऐसी कामयाबी को हासिल करते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है और कभी मिटाने से भी नहीं मिटता। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसे ही महान शख्सियत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस याद रखना कि इस कहानी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल देना। उसे अपने दिल और दिमाग में इस कदर बैठा लेना कि जब तुम्हें ऐसा खेल खेलना पड़े तब तुम इसी कहानी को याद करके अपनी जीत पक्की कर सको। 14 अगस्त 1821, मतलब आज से यही कुछ 200 साल पहले, फ्रांस के एक दूर दराज वाले इलाके में उस महान शख्सियत का जन्म हुआ जिसने मुझे यह सिखाया कि स्ट्रगल का असली मायनों में मतलब क्या होता है। उस इंसान ने स्ट्रगल शब्द का मतलब बचपन से ही जान लिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी का स्ट्रगल तो उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, और यह शादी उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आफत ले आई, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा हमें 90s की फिल्मों में दिखाया जाता था, जहाँ सौतेली माँ बेटे के साथ बड़े जुल्म करती है। खुद ही सोचो यार, जो हम फिल्मों में देखते हैं उस तरह का एक्सपीरियंस उसने अपनी लाइफ में किया था। उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर इतना जुल्म करती थी कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उस समय फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था, इसलिए वहाँ के सिटीज में स्किल वर्क सीखने की और करने की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने घर को अलविदा कह दिया और पेरिस की ओर रवाना हो गया। उसके गांव से पेरिस लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी गाड़ी से पेरिस पहुंच सकता था, इसलिए उसने यह 500 किलोमीटर का सफर पैदल चल के पार किया। उसे यह डिस्टेंस चल के पार करने में 2 सालों का समय लगा। इन 2 सालों के सफर में उसने अपने पेट को संभाले रखने के लिए कई जगह काम किया। जहाँ सिर ढकने के लिए जगह मिली उसने वहाँ रातें काटी। लेकिन 13 साल की उम्र में शुरू हुआ ये सफर 15 साल का होने के बाद खत्म हुआ। सोच रहे हो उस इंसान का अपने सपने के प्रति डेडिकेशन कितना विशाल रहा होगा। लेकिन उसकी लाइफ की असली जर्नी तो यहाँ से शुरू हुई। जैसे ही ये पेरिस पहुंचा, यहाँ उसके लिए सब नया था। वो जिस इलाके में था और जिस जगह खड़ा था वो बिल्कुल ही अलग थी। जो काम वहाँ हो रहा था, जिस तरह वहाँ लोग अपना जीवन बिता रहे थे, उन्हें देखकर उसे एक बात की तो पक्की गारंटी थी कि इस अनजान दुनिया में वो एक जाना माना नाम बनने वाला है। और इसके लिए जो ताबड़तोड़ मेहनत होने वाली थी उसके लिए भी उसने कमर कस ली और अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ काम की तलाश में लग गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, उस समय फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था, इसलिए उसे काम आसानी से मिल गया। लेकिन इस काम से उसे उतना ही पैसा मिलता था जिससे कि वो अपना पेट भर सके। सिर ढकने के लिए भी उसके पास कोई छत नहीं थी, इसलिए